तो बच्चों आज हम आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में थोड़ा वो पार्ट पढ़ाएंगे कि रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मतलब आज की क्लास का टॉपिक है रिएक्शन स्टोकियोमेट्री। टॉपिक डालिए। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है रिएक्शन स्टोकियोमेट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी रिएक्शन को दें और रिएक्शन से आपको मोल कंसेप्ट लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मतलब होता है इसका। क्या मतलब है रिएक्शन स्टोकियोमेट्री का? कि किसी रिएक्शन पर बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट लगा करके कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, लिखिए रिएक्शन स्टोकियोमेट्री। रिएक्शन स्टोकियोमेट्री। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम देते हैं और उस क्वेश्चन को रिएक्शन स्टोकियोमेट्री से अपने को सॉल्व करना है। बोले सर पहले समझा तो दो रिएक्शन स्टोकियोमेट्री। तो बच्चों रिएक्शन स्टोकियोमेट्री का मतलब है रिएक्शन लिख करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से ही हम इस बात को समझ पाएंगे। मतलब एग्जाम्पल से ही हम इस बात को समझ पाएंगे रिएक्शन स्टोकियोमेट्री की। मैंने आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड when 100 gram of calcium carbonate, 100 gram of calcium carbonate is heated। बच्चों ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles of carbon dioxide when 100 gram of calcium carbonate is heated। तो इस क्वेश्चन को आप लिखिए पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम इज हीटेड। तो बहुत सिंपल है इस बात को समझना कि जब हमको ये क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किसके करने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के करने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको करना 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो बच्चों ये लिखा आपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही आपने लिखा और इसको हीट किया, ये हीट का साइन जैसे ही आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये देखिए ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला लिखा रिएक्शन, राइट द रिएक्शन। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दिया गया है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, ये हीट किया, ये CO बना और ये CO2 बना। बोले सर हमको कैसे याद रहेगा? तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे रिएक्शन, अपने आप समझ आता है बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और CaO बनेगा। बच्चों ये होता है सॉलिड, ये होता है सॉलिड और ये होती है गैस। ऐसे नीचे लिख देते हैं ये गैस है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और आपको मिलने लगी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों पहला काम, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहला काम आपको करना है रिएक्शन को लिखना, राइट द रिएक्शन। दूसरा काम, दूसरा स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज राइट द रिएक्शन, ये रिएक्शन लिख दिया। सेकंड स्टेप, बैलेंस द रिएक्शन। बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए रिएक्शन को बैलेंस किया, ये एक कैल्शियम ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हो गए 3, एक कार्बन, ये देखिए यहाँ पर एक कार्बन। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। तो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन इज फर्स्ट राइट द रिएक्शन एंड सेकंड बैलेंस द रिएक्शन। दोनों आपके करेक्ट हो गए। एंड द थर्ड स्टेप, बच्चों थर्ड स्टेप को यदि हम देखेंगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, आगे इसके कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, ये 1 और ये भी 1, ये देखिए ये 1 1 1। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये 1 मॉलिक्यूल नहीं मानते, ये ऐसा लिखा, ये रिएक्शन बैलेंस है, तो ये रिएक्शन के होते हैं मोल। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन। हम ऐसा बोलेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एंड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए ये आपका 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन गया एंड 1 मोल आपका बन गया गैस। ये देखिए 1 मोल गैस बन गया बच्चों। तो आपने इसे बोला गया इस चीज को कि 1 मोल से इसका 1 मोल एंड इसका 1 मोल, ये जो तीसरा पॉइंट है 1 मोल, इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से कैसे पढ़ेंगे? ये रीड स्टोकियोमेट्री, रीड द स्टोकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस रिएक्शन। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एंड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होता है, और ये हमने लिख लिया रीड स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। रीड स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने आपको इसकी स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पढ़ के बतला दिया। ये देखिए 1 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बना। ये रिएक्शन बोल रही है, रिएक्शन क्या बोल रही है? द बैलेंस रिएक्शन स्टेट्स दैट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on decomposition give 1 mole of Ca and 1 mole of carbon dioxide। ये रिएक्शन बोल रही है आपकी। ध्यान से सुनना बच्चों। अब आपके ये जो 3 पॉइंट हैं, ये किसी भी रिएक्शन के लिए होते हैं, क्वेश्चन में जो रिएक्शन है उसके लिए। अब आपको क्वेश्चन में चलना, अब आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं रिएक्शन में। When 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के क्वेश्चन में आपको दिए 100 ग्राम। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का आपको दिया है 100 ग्राम। ये 100 मोल नहीं है बच्चों, 100 ग्राम है। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पर 100 ग्राम की जगह आपको 100 मोल दे देता, ये 100 मोल दे देता, तो आपका आंसर, ये पढ़िए रिएक्शन बोल रहा है 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको मैं 100 ग्राम की जगह 100 मोल दे देता तो इसका आंसर बच्चों 100 मोल हो जाता। ये देखिए 1 मोल से 1 मोल। तो ये 3 पॉइंट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिएक्शन के। तो बच्चों रिएक्शन क्या बोल रहा है? Reaction states that 1 mole of calcium carbonate on decomposition produce 1 mole of carbon dioxide. If calcium carbonate is in place of 100 gram, 100 mole is given,
then 100 mole of carbon dioxide is produced by 100 mole of calcium carbonate. ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि नहीं बच्चों? यदि क्वेश्चन में 100 मोल दिया गया होता तो आंसर 100 मोल होता, बट ये आपको नहीं दिया है, आपको दिया है 100 ग्राम। ये देखिए आपको दिया है 100 ग्राम बच्चों। तो एक बात आप यहां पर समझ चुके कि यहां पर ग्राम दिया है, तो आपको इसे 100 ग्राम को मोल में बदलना होगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है बताइए? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों वेट आपको दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है। कैल्शियम होता है 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन बच्चों 3 है, 3 इंटू 16। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100, और 100 बाई 100 ये 100 ग्राम है, और ये 100 मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये आ गया आपका 1 मोल। ये देखिए 1 मोल आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राम को किस में बदलना पड़ा? मोल में। बोले क्यों बदलना पड़ा? इस बात को समझना। ये ग्राम को मोल में इसलिए बदलना पड़ा कि यहां पर हम रिएक्शन को मोल टू मोल लिखते हैं, मोल यहां भी, मोल यहां भी, यहां भी। तो बच्चों रिएक्शन क्या बोल रहा है? 1 मोल से 1 मोल बनता है। तो आपको भी इस ग्राम को, ये जो ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम जो दिया हुआ है, इसको आपको मोल में बदलना होगा। तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 1 मोल। और क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का। आपके पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया 1 मोल बनेगा। ये आपका आंसर हो गया 1 मोल बनेगा। तो क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल, क्वेश्चन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्राम, एंड ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मोल एंड अप्लाई द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई किया 1 मोल से 1 मोल। आपके पास भी बच्चों 1 मोल है तो आपका आंसर 1 मोल हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? ये पॉइंट आपको, ये बात समझ आ गई पूरी आपको? यस और नो? बच्चों ये आपको मैंने समझाने के लिए दिया, ये आपको क्वेश्चन नहीं दिया। अब समझिए आगे की बात। अगर बच्चों आपको ये 1000 ग्राम देता, ये देखिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो मैं यहां पर मास 1000 ग्राम ले लेता। ये देखिए मैंने 1000 ग्राम ले लिया, और मॉलिक्यूलर वेट तो 100 ही होगा, 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 ये 100। तो बच्चों ये कितने मोल आ जाते? अब बताओ ये कितने मोल आ जाते? 10 मोल। बच्चों रिएक्शन कह रही है, इसको अच्छे से पढ़िए। रिएक्शन स्टेट्स दैट 1 मोल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव 10 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल मिल जाएंगे। बोलो ये बात समझ आ गई आपको? ये पूरी बात समझ आ गई आपको? यस सर। तो पूरा लिखिए, ये आपका आंसर हो गया 10 मोल। इसके आगे फिर चलेंगे, लिखिए इसको। हो गया बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? कैसे सॉल्व करना है? ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया कि 10 मोल। अब इसको आप 1000 ग्राम कर दीजिए, इसको आप 1000 ग्राम कर दीजिए। बच्चों हो गया?
आगे बच्चों देखिए, इसी में एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि आगे ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। यहां बच्चों ये देखिए कितने मोल बने, जल्दी बोलो। 10 मोल। 10 मोल। अब बच्चों इसका ही दूसरा क्वेश्चन आपको लगाना है। ये देखिए मैंने दूसरा दे दिया जो ब्लू कलर से लिखा है, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपान वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये होता है, सबको मालूम है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये होता है आपका फार्मूला, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों ये फार्मूला होता है, सबके दिख रहा है ये फार्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके दिए हैं 10, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स हैं 10 इक्वल टू आपको निकालना है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है यहां पर, तो यहां पर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 2 इंटू 16। तो ये देखिए ये आपका हो गया 44, ये आपका हो गया 44, ठीक है, ये आपका हो गया 44। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वेट आपका आ जाएगा 440 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा 440 ग्राम। तो इसे सॉल्व करिए। बोलो बच्चों ये समझ आ गया आपको, ये वाला पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है? यस सर। लिख लिया बच्चों ये। अब आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना हो तो मास निकालने के लिए आपके पास ये मोल्स है बच्चों। फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट मींस मास, मास निकालना है ग्राम में, मोल आया 10, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का है 44, 44 इंटू 10 इक्वल टू ये 440 ग्राम। ये आपका आ गया आंसर। मैं तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आपको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये ऑल्सो कैलकुलेट द मास लिखा, आपको अब कैलकुलेट करना है ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। ये कैलकुलेट करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। बच्चों ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। बच्चों यहां देखिए आपका 10 मोल आया। ये तीसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए बच्चों, आपका आंसर आया 10 मोल, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल, ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपका, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपान 22.4 लीटर। ये भी लीटर में तो ये भी लीटर में। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स आया 10, ये देखिए 10 इक्वल टू वॉल्यूम आपको निकालना है STP पर और 22.4 लीटर, इससे मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 10 मोल का वॉल्यूम सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम एट STP ये आपको मिल जाएगा 224 लीटर। ये आपको मिल जाएगा 224 लीटर। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको
केवल मोल्स पूछे जाएं तो सीधा सॉल्व कर सकते हो, मास पूछा जाए तो आपको फिर ये फार्मूला लगाना है, और वॉल्यूम पूछा जाए तो आपको ये फार्मूला लगाना है। वैसे भी आपको सीधा याद होना चाहिए कि वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। तो आप सीधे नंबर ऑफ मोल्स में 22.4 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। बोलो, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. इस तरह आप रिएक्शन स्टोकियोमेट्री के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बड़े आसान है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इन्हें आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान देना बच्चों, आप लोग डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर को ऑक्सीजन की हमेशा जरूरत पड़ती है पेशेंट को देने के लिए। मान लो कोई पेशेंट बीमार है, मान लो कोई पेशेंट बीमार है और उसको, ठीक है, 44.8 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट फॉर preparation of 44.8 liter of oxygen at STP। आपको 44.8 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए KClO3 का कितना मास चाहिए। आपके घर में, आपकी हॉस्पिटल में KClO3 बहुत रखा है, ठीक है, और उससे आप ऑक्सीजन बना सकते हो। आपको 44.8 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और अगर आप 44.8 लीटर ऑक्सीजन बना लोगे तो आपका पेशेंट को उतनी ऑक्सीजन लग जाएगी दिन भर में। अब उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए KClO3 का कितना मास आपको लगेगा, ये सॉल्व करना है। तो ऐसा सोचते हैं कि भाई KClO3 के डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब मुझे इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो आपको पहला स्टेप लेना है रिएक्शन लिखना। ये देखिए, ये दिया आपको KClO3 और आपको ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हुए ये बतला रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ये ऑक्सीजन इसमें ये दिख नहीं रहा है, यहां पर ये ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस हो रही है। और साथ में देखिए, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो KCl भी बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगी। अब इसको बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पर 3 ऑक्सीजन दिख रही हैं, तो आप यहाँ पे देखिए 3O2 कर दीजिए, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6। तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये देखिए 2 × 3 6 ऑक्सीजन हो गई, और यहाँ पर आप 2 KCl कर दीजिए, तो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 Cl, ये देखिए 2 Cl दिख रहे हैं। ऑक्सीजन 3 × 2 6, ये देखिए ऑक्सीजन 6 दिख रही है। तो आपने पहला काम किया रिएक्शन लिखना, दूसरा काम किया रिएक्शन को बैलेंस करना, और तीसरा काम आप कर रहे हैं रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री। ये तीनों आपको मैंने स्टेप समझा दिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द रिएक्शन, सेकेंड स्टेप इज टू बैलेंस द रिएक्शन, एंड थर्ड स्टेप रीड द स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, गिव 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट गिव ऑन डिकम्पोजिशन 3 मोल ऑफ O2। ये देखिए, बस ऐसा कर दीजिए, 2 मोल से 3 मोल O2 प्रोड्यूस हो रही है।
2 मोल से 3 मोल O2 प्रोड्यूस हो रही है। यानी बच्चों आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का क्वेश्चन है, तो उल्टा पढ़िए। उल्टा कैसे? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम पोटेशियम क्लोरेट। ये देखिए 3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, इसको समझिए। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन is produced by 2 moles of CaCO3। 2 moles of CaCO3। ये आपका स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ? बोले सर 2 मोल से 3 मोल, पर बच्चों ऑक्सीजन के लिए क्वेश्चन है, तो आप ऑक्सीजन को सोचिए कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट बन गया। बच्चों 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है जरा बताओ? मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? जल्दी बताओ मुझे, वॉल्यूम के टर्म में मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो? जल्दी बताओ। 22.4। एग्जैक्टली 22.4 लीटर। मींस मोल की जगह आप 22.4 लीटर यूज कर सकते हो, क्योंकि आप बात कर रहे हो एट एसटीपी। ठीक है, तो एट एसटीपी 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल। आपको 3 मोल मिल रही है, मींस इतने मोल बनाने के लिए आपको लग रहे हैं कितने मोल? 2 मोल्स ऑफ CaCO3। आपको कितनी बनानी है बच्चों? 44.8 लीटर। इसलिए 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय 2 इंटू 44.8 अपॉन ये दिया है आपका 3 इंटू 22.4 लीटर। ये आपका 2 मोल्स बनते हैं इतने से 3 इंटू 22.4 लीटर। बच्चों समझ आ रहा है अच्छे से? 3 इंटू 22.4 लीटर, ये लीटर है, ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल। इसलिए आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है, देखिए 44.8 लीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। सबको आता है ऐसा करना? ये सबको आता है करना? 3 इंटू 22.4 इज ऑब्टेन्ड बाय 2 मोल, so 44.8 liter obtained by this much amount, 2 into 44.8 upon 3 into 22.4। बोलो ये आता है सबको समझना? ये समझ आ रहा है सबको? यस yes or सर। no? सर आपने ऊपर कैल्शियम क्लोराइड क्यों लिखा है? कहां पर? अरे वायरस। ये KClO3, सॉरी ये KClO3 है, वो पुराना लिखा गया KClO3। तो 2 मोल KClO3, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, these 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल। मोल्स का मतलब 22.4 लीटर, तो 3 इंटू 22.4 लीटर ऑब्टेन्ड बाय 2 मोल, इसलिए 44.8 लीटर ऑब्टेन्ड बाय दिस मच मोल। ये आपका ये हो गया आपका 2, तो ये आपका आंसर आ गया 4/3 मोल। यह आंसर आ गया आपका 4/3 मोल। ध्यान देना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन मोल्स में पूछा गया होता है, देखिए मास में पूछा है, यहां पर मास में, बच्चों यदि ये मोल्स में पूछा गया होता तो आपका आंसर 4/3 मोल्स होता। बट आपको क्वेश्चन मोल्स में ना पूछ के मास में पूछा गया है। ठीक है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमको मोल्स ऑफ KClO3, ये आया आपका 4/3 मोल्स ऑफ KClO3। तो बच्चों मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट, यानी मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। मोल्स कितने आए आपके पास? 4/3। ये किसके मोल्स हैं? ये सब बात कर रहे हो आप पोटेशियम क्लोरेट की बात कर रहे हो आप। दिस इज द पोटेशियम क्लोरेट KClO3। KClO3। तो बच्चों 4/3 दिया है, आपको मास निकालना है, मास निकालना है ग्राम में, ये मास निकालना है ग्राम में। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट और KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। पोटेशियम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ निकाल रहा हूं 39 होता है, क्लोरीन होता है बच्चों 35.5, ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कर दो तो ये 48 हो गया, और इसको ऐड कर दो तो ये आपका आया 0.5, और ये आप देखिए कितना आ जाएगा
9 9 5 5 14 14 और 8 22 का 2, ये 2 आ गया, 6 और 4 10 2 12, ये 122.5 डिवाइडेड बाई 122.5 डिवाइडेड बाई 122.5। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और मास कैलकुलेट कर लीजिए। ये मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, इतना मास आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके 43 से डिवाइड कर देना बच्चों, तो ये आपका मास आ जाएगा। इतना मास यदि आपके पास है तो आप 44.8 लीटर, ये देखिए 44.8 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बताइए पूरा समझ आया? इसको 2 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इसको 2 बार और लिखिए 2 बार अच्छे से। स्पीड से लिखिए। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? सर फिर से रिपीट कर दीजिए एक और। आप पूरा कंप्लीटली लिखिए पहले। कंप्लीटली लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए देखिए ध्यान से। अब हमको फिर से क्वेश्चन पढ़ना है स्टोकियोमेट्री का। आपको पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोर, इसका मास आपको कैलकुलेट करना है। पहली चीज मास, मोल नहीं, मास। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपकी इतनी बनाना है आपको। सोचा कि ऑक्सीजन बनाने के लिए इसकी जरूरत है, तो एक रिएक्शन लिखी जाए। ये देखिए मैंने सबसे पहला पॉइंट स्टेप आपको दिया, राइट द रिएक्शन। KClO3 is heated, ये साइन हीट का है। KCl एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन को बैलेंस करना है। समझो, रिएक्शन को बैलेंस करना है। 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, ये रिएक्शन बैलेंस कर ली। आप यहाँ 3 दिख रहा है आपको, सीधा मैंने यहाँ 3O2 लिखा, एकदम मुझे समझ आ गया कि 3 × 2 6 हो रहा है। मैंने जैसे ही यहाँ पे 3 लिखा और ये यहाँ 2 लगा दिया ताकि ये भी 6 हो जाए। अब KCl बचा और O2, ये बैलेंस हो गया। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड, रीड द स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। Stoichiometry of the reaction states that 2 mole of KClO3 produce 3 mole of oxygen। ये देखिए 2 मोल से 3 मोल। हमको क्वेश्चन इसके मास का पूछा जा रहा है KClO3 के, तो उल्टा जमाया कि भाई 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल ऑफ KClO3। अब सोचा कि यहां तो मुझे वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम एट एसटीपी, तो मैंने इस मोल को वॉल्यूम में बदल दिया। मुझे मोल को वॉल्यूम में बदलना आता है। मोल की जगह में 22.4 रखूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया आपका, ठीक है, 67.2 लीटर। मल्टीप्लाई कर देना 3 इंटू, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 67.2 लीटर। इतना, ये 67.2 लीटर से ऑक्सीजन आपको मिल रही है 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से। ये देखिए इसका मतलब, बात समझना, 3 मोल का मतलब इतना वॉल्यूम, 3 मोल का मतलब इतना वॉल्यूम। आप सब जानते हो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर।
तो बच्चों 2 मोल से मिल रहा है, इतना वॉल्यूम आपको मिल रहा है 2 मोल से। आया समझ में? आपको इतना वॉल्यूम मिल रहा है 2 मोल से, आपको दिया गया है 44.8 लीटर। यदि इतना वॉल्यूम आपको 2 मोल से मिल रहा है तो इतना वॉल्यूम कितने से मिलेगा? ये इंटू ये आप सब जानते हैं करना, 2 इंटू 44.8 अपॉन 3 इंटू 22. ये आ जाएगा नीचे, और आपका आंसर आ जाएगा 4/3 मोल्स ऑफ कैल्शियम पोटेशियम क्लोरेट। अगर क्वेश्चन मोल में पूछा जाता तो ये आंसर होता 4/3, बट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मास, मास के टर्म में पूछा है। तो बच्चों मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल आपका आया देखिए 4/3, ये आया 4/3। मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट हमने लिख लिया 122.5, ये निकाल दिया मैंने, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो ये मास आ जाएगा। इसको आपको मैंने बोला था कि आप कैलकुलेट कर ले, कर लिया सबने ये मास कैलकुलेट कितना आ रहा है? क्यों भाई बच्चों, किया कि नहीं कैलकुलेट? नो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। तो कितना आया आंसर? आप बोल नहीं रहे कोई भी आंसर। इतना तो कैलकुलेशन फटाफट आना चाहिए आपको। बताइए समझ आया कि नहीं क्वेश्चन आपको? ये बात समझ आ गई आप लोग को कि नहीं आई? यस सर। देखो मेहनत करना पड़ेगी, सिंपल चीजें हैं, इतना आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगी कि आपको ये समझ आने लगे कि हम कैसे करते हैं न्यूमेरिकली सॉल्व, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम is added in excess of water. 23 gram of sodium is added in the excess of water. Calculate the पहले number of moles, दूसरा वॉल्यूम at STP of H2 गैस। ये आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकते हैं, आपसे वॉल्यूम एट एसटीपी प्रोड्यूस्ड पूछ सकते हैं। तो बताइए, इसको सॉल्व करिए, सोचिए कि कैसे इसको हम अप्लाई करें। रिएक्शन बच्चों, सोडियम का रिएक्शन पानी से हो रहा है। देखिए ये रिएक्शन है, सोडियम इज एडेड इन द एक्सेस ऑफ वाटर। इसका मतलब सोडियम को जब तुम पानी में डालोगे तो रिएक्शन शुरू हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये उसी में लिखा रहता है, सब कुछ उसी में लिखा रहता है। देखिए सोडियम लिखा है, ये वाटर लिखा है और ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस लिखा है। मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा ये देखिए। आपने ले लिया सोडियम प्लस आपने ले लिया वाटर, वाटर होता है सब जानते हैं HOH। जैसे ही आप पानी में सोडियम डालेंगे ये बन जाएगा NaOH और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये देखिए रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करना है। ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है और आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहां देखिए
एक सोडियम है, ये एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 3, ये ज्यादा हो रहा है। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर हाफ H2 कर दो, ये हाफ। जैसे यहाँ पर हाफ H2 करोगे, हाफ इंटू 2, ये हो गया 1, और ये 1 दिख रहा है आपको। तो इस तरह से ये टोटल रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो पहला स्टेप है रिएक्शन लिखना, दूसरा स्टेप है बैलेंस करना, और तीसरा स्टेप है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को पढ़ना। तीसरा स्टेप है बच्चों रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को पढ़ना। तो तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना है। तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना है। क्या है तीसरा स्टेप? ये देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम, ये लिखा है 1 मोल ऑफ सोडियम। पानी कितना लिया आपने? एक्सेस में लिया है पानी, वाटर को आपने बहुत सारा पानी लिया, एक्सेस में लिया, तो पानी की कोई चिंता नहीं, ये पानी भरा है मेरे पास। और ये सोडियम का एक टुकड़ा है जिसको मैंने इसमें डाल दिया है, 23 ग्राम का ये टुकड़ा है, 23 ग्राम का टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया। और जैसे ही मैंने पानी में डाला तो रिएक्शन शुरू हो गया, ये बन गया NaOH और हाफ H2। तो बच्चों ये एक्सेस में, इसकी कोई चिंता नहीं। ये देखिए इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बन रहा है, और इसका हाफ मोल H2 बन रही है, ये देखिए हाफ मोल। अब जब आप रिएक्शन लिखते हो तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को रीड करना। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री इस तरह से चलेगी, 1 मोल ऑफ सोडियम गिव हाफ मोल ऑफ H2। ये है मेन बात, 1 मोल ऑफ सोडियम गिव 1 मोल, ये देखिए हाफ मोल ऑफ H2 गैस। ये देखिए ये है आपका सबसे मेन पॉइंट। ये आपने स्टोइकियोमेट्री रीड कर ली और लिख दी, रीड करके लिख दी। अब आपको क्वेश्चन दिया है 23 ग्राम सोडियम, तो बच्चों यहां तो आप मोल में लिखते हैं, तो मोल ग्राम को, ग्राम मास को आपको किस में बदलना है? मोल में बदलना है। और मोल में बदलने का फार्मूला क्या होता है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। सबको याद होना चाहिए, अपन पढ़ चुके हैं। बताइए मोल निकालना है आपको सोडियम के, और यहां दिया है बच्चों ग्राम, तो ग्राम को पहले मोल में बदलिए, और बताइए कितने मोल आएंगे? बताइए मोल निकालना है आपको सोडियम के, 23 ग्राम दिए हुए हैं, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। इसका मतलब 1 मोल आपके पास है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये पेन 1 रुपए में आता है, एक पेन 1 रुपए में आता है, और आपकी पॉकेट में 1 रुपए है, तो बच्चों आप कितने पेन ले सकते हैं? जल्दी बताइए। 1 रुपए में ये पेन आता है और आपकी पॉकेट में 1 रुपया है, तो आप कितने पेन ले सकते हैं? 1। अगर आपकी पॉकेट में 2 रुपए है तो 2 पेन। तो बच्चों यही चीज आपको समझना है कि 1 मोल से हाफ मोल प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए तो आपके पास कितने मोल है? 1 मोल, तो आपका आंसर हो गया हाफ मोल H2 प्रोड्यूस होगी। आप देखो मैं चेंज कर रहा हूं, ये बात समझ आ गई आपको? ये बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। इधर देखिए, अगर मैं ये यहां देखिए, यहां ये 230 ग्राम कर देता, तो आप यहां पर 230 ग्राम लेते, और एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, तो बच्चों ये आपका आ जाता 10 मोल। ये देखिए अब बच्चों रिएक्शन चल रही है, 1 मोल से हाफ मोल H2 प्रोड्यूस हो रही है। 1 मोल से 1 मोल सोडियम, ये देखिए 1 मोल सोडियम गिव हाफ मोल H2। आपके पास कितना सोडियम है बताइए? आपके पास ये सोडियम के मोल थे, सोडियम के मोल्स आपने निकाल दिए, बताइए कितने मोल्स हैं आपके पास? 10। 10। बच्चों 1 से हाफ, तो 10 से कितना होना चाहिए? 5। 10 इंटू हाफ, 10 इंटू हाफ मीन्स आपका ये 5 मोल आपको मिल जाएगा, 5 मोल H2, ये 5 मोल H2 मिल जाएगी बच्चों। पर आपको पूछा है वॉल्यूम, तो पहले का आंसर ये आ गया आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन, बोलो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? जल्दी बोलो STP पर। 22.4। बहुत बढ़िया, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर।
बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आप सब जानते हैं मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम एट एसटीपी अपान 22.4 लीटर। बच्चों मोल आए आपके 5, ये 5 हैं, और आपको वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है। 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा 22.4 इंटू 5 लीटर। ये मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। 22.4 इंटू 5 ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, और वो भी एसटीपी पर आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ये वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा। तो आपको मैंने दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए। बताओ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन समझ आए कैसे करते हैं? यस सर। लिखिए बच्चों जल्दी से। लिख लिया बच्चों ये पूरा? लिख लिया बच्चों पूरा? कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन? यस सर। अब बताओ पूरी बात समझ आई कि नहीं आपको इस क्वेश्चन की? यस सर। बच्चों किसी को दिक्कत हो तो आप बता दो अभी, क्लीन करने के पहले। अब अगले पॉइंट पर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आपको समझा रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों ध्यान से देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान से देखो। तुमको मैंने ऑर्डर दिया कि 2 पेन बना के ले आओ, बहुत ध्यान से सुनना, 2 पेन बना के ले आओ, तो तुमने कहा ठीक जाते हैं।
अब आपके पास ये 2 कैप पड़े हैं और एक ये पड़ा है, बताओ आप कितने पेन बना के मार्केट में निकाल सकते हो, जल्दी बताओ। 1। 1। आपके पास कहने को ये 2 हैं, पर आपके पास ये केवल एक ही है, तो जब आपने पेन बनाया तो आपके पास एक ही पेन बना, ये देखिए एक तो नहीं बन पाया। आप क्या बोलेंगे मुझसे, बोले सर हम 2 पेन नहीं बना पाएंगे, हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं है, हम एक ही पेन बना पाएंगे। समझ आ गया? यानी इसका मतलब आपके पास लिमिट में कौन था, ये था। आपके पास लिमिट में ये था, ये एक्सेस में थे। समझ आ गया आपको? ये एक्सेस में थे, ये देखिए आपने पेन कितना बना लिया, एक ही बना पाए। और समझो, अगर मान लीजिए आपके पास, ये देखिए बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर आपके पास ये 3 है और आपके पास ये 1 है, तो बताओ आप कितने पेन बना पाओगे, जल्दी बताओ। सर 1। 1। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब बताओ आपके पास लिमिट में ये है कि ये है, कैप आपके पास लिमिट में है कि ये है, ये आपके पास लिमिट में है। आपके पास ये एक ही है और ये आपके पास पहले 2 थे, वो भी एक्सेस में थे और अब 3 है। तो आप कहोगे मेरे पास ये कैप तो एक्सेस में पड़े हैं, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, तो मैं पेन तो केवल एक ही बना के दे पाऊंगा। तो ये एक्सेस रिएजेंट कहलाया, जो ज्यादा है वो एक्सेस कहलाया, और ये जो कम है और पेन बनाने के लिए ये जिम्मेदार है, ये नहीं, ये तो बहुत सारे पड़े हैं, ये जिम्मेदारी ले रहा है कि एक ही पेन बना पाओगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये देखिए, ये खत्म होने वाला है, इसको देखना, ये खत्म हो गया, ये पेन बन गया, ये 2 बच गए, और ये कितना बचा बताओ, ये कितने बचे, एक भी नहीं बचा है, तो पेन बन के निकल गया। आपके पास केवल जो एक्सेस में था वो बचा। बच्चों ये बात समझ आ गई आप लोग को? बच्चों ये बात समझ आ गई आप लोग को? यस सर। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको नीट में भी पूछा गया है। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। बच्चों इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। बताओ इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 1, इधर 1। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये 1 मोल H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए ये भी हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ये देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, जरा देख लो अच्छे से। तो पहला स्टेप आपने लिया, रिएक्शन लिखना, दूसरा स्टेप आपने बैलेंस किया, तीसरा स्टेप आप पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 2 मोल बनता, ऐसा। अब आप बोलो इसको पढ़ना सीख गए हो कि नहीं? 1 मोल आप H2 रिएक्ट विथ 1 मोल आप Cl2 गिव 2 मोल आप HCl। बोलो ऐसा पढ़ना सीख गए? जल्दी बोलो। यस सर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको, 2 मोल ऑफ H2 is mixed with 1 mole of Cl2, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर, ये आपको दिया जाएगा, जो भी है, इससे कोई मतलब नहीं, फालतू है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस। बताइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड। आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, और ये आपको विद्या लिख दी है, आप इसे आंसर दीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। कितनी देर लगेगी? चलिए देखिए, सबसे 4 पहला मोल। स्टेप लिया, रिएक्शन लिखा, दूसरा स्टेप लिया, और तीसरा ये पढ़ना शुरू किया भाई, 1 मोल H2 1 मोल Cl2 से रिएक्ट करके 2 मोल HCl बनाता है।
ये रिएक्शन पढ़ रहा, 1 मोल H2 react with 1 mole of Cl2 produce 2 mole of HCl। आपके पास क्वेश्चन में ये देखिए, ये आपको मैं आप सॉल्व कर रहा हूं, ये लिखा मैंने ऊपर, ये देखिए आपके पास 2 मोल ये हैं, ये 2 मोल हैं, और आपके पास ये देखिए 2 मोल नहीं, हाँ H2 2 मोल, और 1 मोल आपके पास Cl2 दिया जा रहा है। अब बताओ इसका वन इसके वन से रिएक्ट करता, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इसका वन इसके वन से, तो इसका वन इसके वन से रिएक्ट करेगा। ये दो आपके पास थे, ये देखो ये 2 मोल H2 आपके पास है, ये देखिए 2 मोल, और 1 मोल आपके पास Cl2 है, और ये रिएक्शन हो रहा है। तो बच्चों जरा दिमाग लगाओ कि आपके पास ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, तो आपका रिएक्शन बोल रहा है इसका वन इसके वन से, तो इसका वन इसके वन से रिएक्ट करेगा, तो आपके पास ये कितना बचेगा ब्रो, 0। ये कितना बचेगा, 1 मोल। ये बिफोर रिएक्शन, बीआर का मतलब है बिफोर रिएक्शन। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख रहा हूं यहां से, ये आफ्टर रिएक्शन, ये आफ्टर रिएक्शन। बच्चों ध्यान से देखना, बिफोर रिएक्शन आपको 2 मोल H2 और 1 मोल Cl2 दी जा रही है। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन बोल रही है 1 इसके 1 से रिएक्ट करता है, ये 1 इसके 1 से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 इसके 1 से, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। बात समझ आई आपको कि नहीं आई, ये बताओ। नो सर। नहीं बात समझ आई, इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 वो ये दिया है और 1 ये दिया है। आपके ये मत देखो, आपको कितना दिया है, 2 ये दिया है, 1 ये दिया है, ये 1 इसके 1 से रिएक्ट, इसके 1 इसके 1। अच्छा ये बताओ, इसका 1 इसके 1 से, तो इसका 2 कितने से रिएक्ट करना चाहिए, इसके 2 से। यस सर। इसका 2 इसके 2 से, पर आपके पास तो ये 1 है, जैसे मैंने अभी आपको कैप और पेन बताए, तो इसका 2 इसके 2 से, पर आपके पास तो ये 1 है, तो ये तो 2 से रिएक्ट करेगा नहीं। तो इसको उल्टा पढ़ो, 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 इसके कितने से रिएक्ट करेगा, इसका 1 इसके 1 से करेगा कि नहीं, बताओ। यस सर। अब समझ आया। यस सर। तो बच्चों इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 1 ये आपको दिया है 1, ये देखिए ये 1 इसके 1 से रिएक्ट करेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा, ये 0 बचेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। और ये आउट ऑफ 2 इसके 1 से रिएक्ट किया, तो ये कितना बचेगा बताइए, 1 मोल। एग्जैक्टली 1 मोल बचेगा ना। ये बच्चों ऐसा पढ़ो, इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 इसके 1 से करेगा ना, ये 1 से 1, तो ये 1 बच जाएगा, ये 0। जो पूरा खत्म हो जाता है 0 बचता है, वही कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और बच्चों ये देखिए, इसका 1 इसके 1 से कितना बना रहा है, 2 मोल, तो इसका भी 1 इसके 1 से कितना बनाएगा, ये 2 मोल। ये आपका आंसर हो गया, क्या आपका आंसर हो गया, 2 मोल बनेगा। ये देखिए 1 1 से 2 बनाता है, इसका 1 इसके 1 से 2 ही बनाएगा, ये 1 बच जाएगा बच्चों, क्योंकि ये ज्यादा है। अगर मैं आपको ये भी 1 देता, ये 1 देता और ये 1 देता, तो देखो 1 1 मैच कर जाता 2, क्वेश्चन में भी 1 1 मैच कर जाता 2। यार ये पेन 1 रुपए में आता है और आपकी जेब में 1 रुपए है, 1 रुपया 1 पेन, बताओ आप कितने पेन खरीद पाओगे, 1। तो बच्चों ये 1 से 1 रिएक्ट करता है, तो ये भी 1 से 1 रिएक्ट करके 2 मोल बनाएगा। बट आपको मैंने ये क्वेश्चन में दिया है 2 मोल, तो बच्चों इसका 1 इसके 2 से नहीं रिएक्ट करेगा, इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट करेगा, ये 1 बच जाएगा, ये 0 होगा, ये कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन के बाद पूरा खत्म हो जाता है, 0 बचता है, इसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिखा है, लिखिए बच्चों, ये आंसर है आपका, ये क्वेश्चन दिया है आपको, यहां से आंसर शुरू होता है आपका। क्वेश्चन दिया
पहला स्टेप लिया, दूसरा स्टेप, तीसरा, और ये लिखा। इसको जमाना है, इसको समझना है आपको। इसको लिख लो अच्छे से। ये क्वेश्चन लिख लिया तुमने? यस सर। अब बताओ, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पहली स्टेप लिखी। फिर दूसरी बात, 1 से 2, ये स्टोइकियोमेट्री रीड की। 1 इसके 1 से, ये उल्टा दोनों डायरेक्शन में पढ़ना। इसका 1 इसके 1 से, तो इसका 2 इसके 2 से। पर ये हमको 2 नहीं दिया, उल्टा पढ़ो। इसका 1 इसके 1 से, तो इसका 1 इसके 1 से। ये पूरा खत्म, 1 में से 1 पूरा खत्म, और ये 2 में से 1। तो यहाँ पे बच्चों 1 बच जाएगा। ये एक्सेस जो बच जाए, जो एक्सेस में बच जाए, तो वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट ने ही डिसाइड किया ये कितना, 1 से 1 दिख रहा है। ये 1 से रिएक्ट करके 2 बनता है, तो 1 से रिएक्ट करके 2 बन गया। ये आंसर आपका होगा 2 मोल। ये कहलाया लिमिटिंग रिएजेंट, जो 0 बचा। ये 1 मोल बचा, ये कहलाया एक्सेस रिएजेंट। तो आपको 3 प्रकार की चीजें समझ में आनी चाहिए। एक्सेस में जो बचा वो कौन, लिमिटिंग में जो बचा वो, लिमिटिंग जो है वो, और प्रोडक्ट कितना बना। तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाता है। इसको देखिए, ये मेरे पास एक्सेस में है, ये मेरे पास कम, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये देखिए, ये एक ही पेन बना पाया। तो बच्चों ये मेरे पास एक्सेस में है, ये मेरे पास 1 है, इसका 1, इसके 1 से रिएक्ट करके ये रिएक्शन कह रही 2 मोल बनना चाहिए, बन गया। ये मेरे पास 0 बचा, ये मेरे पास 1 बचा, ये एक्सेस में रह गया, ये 0 हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो ये इसको आप अच्छे से लिख लिया आपने, पूरी बातें ये लिखी कि नहीं? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो आफ्टर द रिएक्शन 0 बचे, पूरा कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए। ये नीट में आया है क्वेश्चन। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो आफ्टर द रिएक्शन पूरा खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता, 0 बचता है। ये कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। और जो कुछ मोल बच जाए जिस रिएजेंट के, वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। बोलो, दोनों बातें समझ आ गई बच्चों? यस सर। तो बस आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया पूरा सबको, अच्छे से, बिल्कुल एकदम परमानेंट परफेक्ट तरीके से। सर इसका एक और क्वेश्चन करा दीजिए। उल्टा करिए, ये बहुत सारे करिए, इसमें क्या है। अगर आपको इसके 5 मोल दिए जाएं, और इसका ये 5 मोल दिए जाएं, इसका 5 मोल और इसका 1 मोल, तो बच्चों इसका 1 मोल ही दिया है, इसके 5, इसका 1 इसके 1 से, तो इसका 5 इसके 5 से। बट ये 5 नहीं दिया है, उल्टा पढ़िए, इसका 1 इसके 1 से, तो इसका 1 इसके 1 से। बच्चों ये 4 मोल बच जाएगा, ये आपके पास 4 मोल बचेगा, और ये 0 बचेगा, और बनेगा ये 2 मोल। 1 से 1 से 2 बनाएगा। बच्चों यदि ये 2 मोल दे दिया जाता, ये देखिए, तो इसका 2 इसके 2 से रिएक्ट करता, ये 0 बचता, यहाँ पर ये 3 बचता, और ये देखिए 2 से 2 रिएक्ट करके ये 4 बनाता। 1 से 2, तो 2 से 4, ऐसे होते। अब आया समझ में?
आप मन से कुछ भी लिखिए और सोचिए, यहां पर कुछ भी लिखिए और यस सोचते रहिए कि कितना बनना चाहिए। ये लगेगा, ये लगेगा। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आ गया सबको?